नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले के गांव सिगड़ा में। आपको बता दें, लगातार क्षेत्र में जो चोरी की वारदातें हैं, आपराधिक इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही है। बावजूद इसके अगर हम बात कर लें तो एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन सेवा सुरक्षा का नारा देता है और दावा भी करता है कि हम सेवा भी कर रहे हैं, सुरक्षा भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो अगर बातचीत कर ले तो साफ साफ तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा देते हैं कि इस नारे की ही पोल खुलती हुई नज़र आ रही है। जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या कुछ घटनाक्रम है। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि प्रशासन को जितना अलर्ट होना चाहिए, जितनी अपराधों पर लगाम लगाई जानी चाहिए, उतनी मुस्तैदी के साथ पुलिस प्रशासन काम नहीं कर पा रहा है। तो चलिए सीधे लोगों से जुड़ते हैं, जानते हैं क्या मामला है, क्या कुछ कहना है और किस तरह से क्या कुछ जो घटना है वो घटित हुई है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जसबीर सिंह है जी। पिताजी का नाम श्री सतुरा। कौन सा गांव है? गांव सिगड़ा है जी। ये क्या मामला है और कैसे घटित हुआ, कैसे पता चला? शाम को 7 बजे यहाँ से भैंसों के लिए चारा वगैरह लेके गए, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है। और हम अगले दिन सुबह आए हैं तो यहाँ बहुत मोटा नुकसान, मेरी डोरी की चोरी हुई है और कमरे के अंदर ही आग लगा करके मेरे बिस्तर भी फूके गए हैं, नोजल भी चोरी हुई है, बैंड भी लेके गए हैं, कटीले तार भी थे, मेरे बैटरी भी थी। मतलब मोटा नुकसान हो, मेरे 25-30 हज़ार के आसपास मेरा नुकसान हुआ है। और अभी और इतने और लेने पड़ेंगे तो 60 के आसपास मेरा नुकसान हो गया है। कि इस तरह की वारदात पहले भी कभी आसपास कहीं हुई है? हमारे गांव में भी कल एक की और डोरी चोरी है। 1 महीने पहले एक हमारे गांव में और चोरी हुई है। मतलब कम से कम गांव में 5-6 लोगों की डोरियां काटी जा चुकी हैं इस 2 महीने के दौरान। तो क्या कुछ मांग करते हैं प्रशासन से, क्या कुछ मांगे कहना चाहिए? करते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इन चोरों को पकड़ा जाए। ये चोर इतने हैवी हो गए कि एक जमींदार आदमी अगर एक बार भी डोरी चोरी होती है, दोबारा भी अगर हो गई तो वो क्या खाएगा, क्या कमाएगा? डबल नुकसान होता है। एक गरीब आदमी क्या लेके जाएगा कर। जी, क्या नाम है आपका? क्या कुछ देखा, कैसे पता चला? मेरा नाम उदय सिंह है। मेरे पिताजी का नाम बलवीर सिंह है और मैं इसका साथी हूँ। तो कैसे पता चला इस घटनाक्रम हम शाम को यहाँ भैंसों के लिए चारा लेने के लिए आए हैं। जी। तो हम यहाँ से सीधे निकल गए, चारा काट कर यहाँ से गए से जब हमने पानी की प्यास लगी है, चले हमने यहाँ पानी पीने के लिए आए हैं। हमने यहाँ देखा तो यहाँ डोरी कटी हुई थी, हाथ से ये बिस्तर वगैरह जला रखे। क्या कर रहे थे? बिस्तर जला के किया क्या है उन्होंने अंदर? ये तार वगैरह जलाए हैं डोरी, और ये कटीले तार थे वही ले गए। गुटके धरे थे 8 गुटके ले गए, ये मतलब बैंड ले गए, और एक बैटरी थी बड़ी वो ले गए। स्टार्टर था एक वो ले गए। 30-35 हज़ार का मतलब आसपास नुकसान कर गया। भट्ट जी, क्या कुछ कहेंगी सारे घटनाक्रम पर? क्योंकि लगातार देखा जाता है कि कृषक का मेरा वर्ग जिसके पास एक ही आय का साधन होता है, जमींदारा, और उस पर भी जब मौसमिक मार के अलावा इस तरह की जो घटनाएं हैं वो जब उसके साथ घटित हो जाती है तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा उसको डबल नुकसान होता है। क्या कुछ कहें? हम चाहेंगे प्रशासन जो ऐसी घटना कम करता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि गरीब आदमी यार ये यहाँ पर रात और दिन तो रह नहीं सकता। बरसात का मौसम होने के कारण सुबह आए ही 7 बजे, मोटर वगैरह चलती नहीं, शाम को चला करके गए थे पानी वगैरह भर करके। और उसके बावजूद ये गांव में 4-5 जगह और भी ऐसी वारदात को अंजाम भी आगे भी ऐसे ही हैं। ये कुछ ऐसे शरारती तत्व लग रहे हैं। प्रशासन से चाहेंगे कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। चलिए आगे की तस्वीरों में एक बार आपको बढ़कर दिखा देते हैं कि आगे की क्या कुछ हालात है, क्या कुछ सिचुएशन है, क्या कुछ जो चोर हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है उनके द्वारा किए गए। ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं आप, ये जो राख का ढेर देख पा रहे हैं, यहाँ जिस तरह से अभी भी जिस वक्त हम यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, बुरे तरीके से यहाँ पर स्मेल जो है वायर्स के जलने की आ रही है। और पीछे की तरफ घुमाकर आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ जो स्टार्टर है वो लगा हुआ था और उसको भी यहाँ से उठाया गया। उसके बाद काफ़ी छानबीन उन लोगों ने यहाँ पर की, उनके जो भी लगा उसको लेकर के यहाँ से चले गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी जिस तरह से यहाँ पर स्मेल आ रही है, जो सिचुएशन हमने यहाँ देखी है, सो ये लगता है कि काफ़ी समय तक चोर यहाँ पर रुके हैं, क्योंकि यहाँ आग भी जलाई गई। इसके अलावा जिस तरह से गद्दे वगैरह जला करके और जो वायर है उसको यहाँ जला के अंदर से तार है वो निकाले गए हैं। तो बार बार दावा तो करता रहता है पुलिस प्रशासन की भी हम सेवा सुरक्षा और सहयोग कर रहे हैं और मुस्तैद हैं, लेकिन मुस्तैद होने की ज़रूरत और भी ज़्यादा है। ये वायर जो आप यहाँ देख पा रहे हैं
यहाँ से बिल्कुल सीधी जो बोरवेल है उसमें जाती है। यहाँ से लेकर तकरीबन अगर पीछे की तरफ देखेंगे तो काफ़ी लंबी वायर थी जो कि चोरों के द्वारा काट ली गई। इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगना चाहिए ताकि किसान, कृषक और जो कमेरा वर्ग है उसको इस तरह की घटनाओं से बचाया जा सके, नुकसान से बचाया जा सके। क्या कुछ कहना है? हाल फिलहाल आपको बता दें कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के और कहीं ना कहीं जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के भी, लेकिन उसके बाद फिर कोई घटना घटित हो जाती है। आज ही छोटी घटना है लेकिन कल फिर कोई और बड़ी वारदात भी घट सकती है। तो इसलिए प्रशासन ने कहना चाहेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था को थोड़ा और दुरुस्त किया जाए ताकि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। जो किसान, कृषक, कमेरा वर्ग है उससे भी कहना चाहेंगे कि समय समय पर आप भी विजिट करते रहें, रात के समय में भी दौरा जरूर करें, देखते रहे, क्योंकि धन वही होता है जिसकी हम खुद रखवाली करते हैं, जिसको हम खुद संभालते रहते हैं। इंडिया दैनिक न्यूज़ और भारत गौरव न्यूज़ की टीम आज विशेष इस रूप से इस मामले को, इस खबर को कवर करने के लिए मौजूद रही महेंद्रगढ़ जिले के गांव सिगड़ा में। क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दें और देखते रहें इंडिया दैनिक न्यूज़ और भारत गौरव न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।